नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही खास सोचिए एक ऐसे पावर सोर्स के बारे में जो कभी खत्म न हो, जो हर दिन बिना रुके हमारे ग्रह को रोशन करता है, हमें गर्मी देता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। ये है हमारा अपना सूरज। जानते हैं, किसी भी पल में हमारी धरती पर सूरज से करीब करीब 1,73,000 टेरावाट पावर आ रही होती है। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना विशाल कि इसे सोचकर ही सिर चकरा जाए। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हम सब मिलकर पूरी दुनिया में जितनी भी बिजली, कोयला, पेट्रोल सब कुछ इस्तेमाल करते हैं ना, सूरज हमें उससे 10,000 गुना ज्यादा पावर हर पल भेज रहा है, फ्री में। तो फिर एक बहुत सीधा और बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपनी पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतें सिर्फ सूरज से पूरी कर सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक छोटे से एटम के लेवल से लेकर पूरे ग्लोब तक का सफर तय करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा, सौर ऊर्जा की सबसे छोटी और सबसे जरूरी ईंट से, यानी सोलर सेल। हम जो बड़ी बड़ी सोलर पैनल्स देखते हैं, वो असल में इन्हीं छोटे छोटे सोलर सेल्स को जोड़कर बनती हैं, और ये सेल्स ज्यादातर सिलिकॉन से बनते हैं। हाँ, वही सिलिकॉन जो रेत में मिलता है। अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन के बाद धरती पर यह दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, तो कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। देखिए, एक सोलर सेल में सिलिकॉन की दो खास परतें होती हैं। एक है एन टाइप, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरी है पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कुछ जगह खाली होती हैं, जिन्हें हम होल्स कहते हैं, तो उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब असली जादू तब होता है जब ये दोनों परतें एक दूसरे से मिलती हैं। इनके मिलने की जगह पर एक P/N जंक्शन बन जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक वन वे ट्रैफिक सिग्नल जैसा है। वो एक तरफ जा तो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते, और बस यही पूरा खेल है। तो होता क्या है, जैसे ही सूरज की रोशनी मतलब फोटॉन्स इस सिलिकॉन सेल पर पड़ती है, वो अपनी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से नॉकआउट कर देती है। अब वो पीएन जंक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस आज़ाद इलेक्ट्रॉन को एन साइड की तरफ धकेल देता है। जब ऐसे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक तार के जरिए बहते हैं तो बूम, करंट बन जाता है, बिजली पैदा हो जाती है। ठीक है, तो हमने एक सेल को तो समझ लिया, पर एक सेल से तो काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि ये सेल मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं, जिन्हें हम अपनी छतों पर देखते हैं। बात यह है कि एक अकेला सिलिकॉन सेल बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता। ये मुश्किल से आधा वोल्ट बिजली पैदा करता है। इसीलिए ज्यादा पावर पाने के लिए हमें इन्हें एक साथ लाइन में जोड़ना पड़ता है। इससे हम अपनी जरूरत के हिसाब से पावर बना सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए लगभग 12 सेल चाहिए होंगे, और अगर पूरे घर को रोशन करना है तो फिर चाहिए होंगे कई सारे पैनल्स, जिनमें सैकड़ों सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? सोलर सेल्स की मजबूती। इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता सिवाय इलेक्ट्रॉन्स के। कुछ घिसता नहीं, कुछ टूटता नहीं, कुछ खत्म नहीं होता। इसी वजह से एक सोलर पैनल आराम से दशकों तक, 20-30 साल तक काम कर सकता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है, तो फिर हम पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर क्यों नहीं चल रहे? कुछ असली चुनौतियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। कुछ दिक्कतें तो साफ हैं। पहली, सूरज की रोशनी हर जगह हर समय एक जैसी नहीं होती, और रात में क्या होगा या जब बादल छाए हों। मतलब हमें पैदा की गई बिजली को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियों की जरूरत है, और फिर सेल्स खुद भी सूरज की सारी रोशनी को बिजली में नहीं बदल पाते। ये जो एफिशिएंसी का चक्कर है ना, इसे ऐसे समझिए। आज बाजार में जो आम सोलर पैनल्स मिलते हैं, वो सूरज की सिर्फ 15 से 20% एनर्जी को ही बिजली में बदल पाते हैं। हाँ, लैब्स में वैज्ञानिकों ने 46% एफिशिएंसी वाले सेल भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर एनर्जी गर्मी बनकर या रिफ्लेक्ट होकर वेस्ट हो जाती है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद भविष्य कैसा दिखता है? क्या उम्मीद है? चलिए, इन सब जानकारियों के साथ अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। और जवाब काफी हैरान करने वाला है। इन सारी मुश्किलों के बाद भी सच ये है कि आज की टेक्नोलॉजी से ही पूरी दुनिया को पावर देना मुमकिन है। ये कोई भविष्य का सपना नहीं, ये आज की तकनीकी हकीकत है। हाँ, इसके लिए जगह तो बहुत चाहिए होगी। अंदाजा है कि हमें हजारों लाखों वर्ग मील जमीन सोलर पैनल से ढकनी होगी। सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा लगता है ना?
लेकिन जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अकेले सहारा रेगिस्तान का एरिया ही 30 लाख वर्ग मील से ज्यादा है। अचानक से वो जमीन वाली मुश्किल उतनी बड़ी नहीं लगती, क्यों? और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी एक जगह रुकी हुई है। सोलर सेल्स लगातार सस्ते और बेहतर होते जा रहे हैं। और तो और पानी पर तैरते हुए सोलर फार्म जैसे नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं जो इस पूरे खेल को ही बदल सकते हैं। और ये सिर्फ भविष्य की बातें नहीं हैं। आज अभी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनके पास बिजली का कोई पक्का साधन नहीं है। उन लोगों के लिए, खासकर धूप वाले इलाकों में, सौर ऊर्जा पहले से ही केरोसिन जैसे पुराने और खतरनाक तरीकों से सस्ता और सुरक्षित ऑप्शन बन चुकी है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी है, सूरज की रोशनी भरपूर है और इतनी बड़ी क्षमता भी है, तो आखिर एक पूरी तरह से सूरज पर चलने वाली दुनिया बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? शायद अब ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रहा, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति और हमारी प्राथमिकताओं का बन गया है।